good evening. Welcome back to our channel Knowledge Adda Way to Success. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के जो प्री के एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट आ चुकी है। 10 से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो हमने ये वीडियो बनाई है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम को लेकर आपको क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन का इससे क्या रिलेशन है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहे हैं कि वैक्सीन अगर लगाई जाएंगे तभी एग्ज़ाम में बैठने देंगे, या फिर जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप अपना रोल नंबर डाउनलोड करेंगे और इंस्ट्रक्शन पेज खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और इसमें हमारे बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेके जानी है सेंटर के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ भी लगा दी और उसके साथ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी टाइमिंग रहेगी तो कोशिश कीजिए कि 15 मिनट्स पहले ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद दम इनटू द वेन्यू। और तो सेंटर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपल्सरी हैं ले जानी सेंटर के लिए एक कैंडिडेट को। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे को बोला गया है मास्क, सेकेंड है ग्लव्स, थर्ड है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, फोर्थ वन इज पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, नेक्स्ट है हमारे पास अ सिंपल पेन पेंसिल या समथिंग लाइक, कुछ भी अलाउड है। और उसके बाद है एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है कि सब कुछ हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। तो इसके लिए हमारी सेफ्टी के लिए भी और सबकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और इसी चीज़ को लेकर जो SBI है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो उसने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़्यादा मेंटेन की हुई है एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें वो एग्ज़ाम लेंगे उन सेंटर्स पे बहुत ही ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मास्क होना चाहिए, आपको अपना मास्क लेके जाना है, एक सैनिटाइज़र लेके जाना है, ग्लव्स लेके जाने हैं, ठीक है, और वाटर बॉटल लेके जानी है। आप देखेंगे बॉटल्स पे लेबल्स होते हैं, तो आप कोई भी बिस्लेरी की या समथिंग कोई भी बॉटल ले सकते हैं। उस पर लेबल उसको हटा देना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और आप उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर से कहीं भी पानी पियेंगे तो खुद को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। इसलिए अपनी वाटर बॉटल जो है वो आप अपने साथ लेके जाएं। अब हम बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको लेके जानी है। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका रोल नंबर जिसमें आपकी फ़ोटो होगी, साथ ही आपको 2 और फोटोग्राफ्स लेके जानी है सेंटर में। और हो सके तो वही फोटोज़ लेके जाइए जो कि आपने फॉर्म भरते हुए अपलोड की थी। इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी, इसके साथ आपको लेके जाना आपका कोई भी ID प्रूफ, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है या फिर वो हो सकता है पैन कार्ड। अगर क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी सिर्फ नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास उसका पैन कार्ड नहीं है तो वो 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एज अ ID प्रूफ ही यूज़ होता है। तो वो आप वेन्यू पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और सबसे मेन थिंग्स तो फ्रेंड्स ये है कि ये बोला जाए तो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, क्योंकि बॉयज़ तो इतना कुछ कैरी नहीं करते। बट फिर भी जो भी कैंडिडेट होगा वो किसी भी तरह का कोई भी ऑर्नामेंट ना डाले। जैसे कि आप मान सकते हैं काला कोई भी रिंग्स, चेन्स या कोई भी हेयर एसेसरी आप लगा के जा रहे हो, क्लिप्स लगा के जा रहे हो, रबर बैंड्स लगा के जा रहे हो, सिंपल रबर बैंड लगा के जाओ। गर्ल्स आप सभी सिंपल रबर बैंड यूज़ करो, और किसी भी तरह की कोई भी ज्वेलरी या कुछ भी ऐसा आप पहन के मत जाइए, घर पर उतार के जाइए। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप ना लेके जाएं, क्योंकि वो अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं होगी। तो इसी तरह जो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है और कौन कौन सी नहीं। तो आप ये सभी हो सकते हैं ना कि आप ये सभी चीज़ों को एक दिन पहले ही रेडी कर ले, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम डेट है। जो भी जैसे अगर आपका 10 को एग्ज़ाम है तो 9 को ही आप तैयारी कर ले कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ताकि आपको ध्यान रहे। और जाते टाइम भी आप अपनी एक लिस्ट रेडी रखें। मैं तो बोलती हूँ कि अभी से रेडी रखो एक लिस्ट कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है और किस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो।
ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है इसमें, क्या इसमें भी किसी डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे या समथिंग लाइक कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको खुद से भरना है अपने लिए, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि कफ, आपको कोई खांसी तो नहीं है, फीवर, कोई बुखार तो नहीं है, या किसी भी तरह की आपको कोई गले की दिक्कत या फिर कोल्ड, ब्रेथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कोई दिक्कत, या किसी भी तरह के कोई बॉडी एक, इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको डिक्लेरेशन में फिल करनी है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं है। और पूछा जाता है आपसे कि आपको कभी भी कोविड के टाइम पे, जब से कोविड हुआ है, कि आपको कभी कोविड तो नहीं हुआ, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को जिसके आप संपर्क में आए हो, या फिर आपको कभी किसी भी तरह का कोई कोविड सिम्टम्स तो नहीं आया हो। ये चीज़ें आपको अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में फिल करनी है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आप एक चीज़ जो मेन है वो प्लीज़ ध्यान में रखिए कि जो डेट मेंशन करेंगे आप लोग, वो जो डेट होगी वो उसी दिन होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ये नहीं कि अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो आपने उस पर आज की डेट मेंशन कर दी, उस पर उस दिन की ही डेट मेंशन होगी जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट को अपना नेम फिल करना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना डेट ऑफ एग्जाम लिखना है, एग्जाम सेंटर का नेम, क्या नाम है आपके सेंटर का, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और आपके सिग्नेचर्स होंगे। ठीक है। ये सब चीजें क्या होगी आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीन इज नेसेसरी और नॉट फॉर एसबीआई क्लर्क प्री 2021। तो बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज भी है, क्योंकि ये चीजें कहीं जैसे बच्चे सुन लेते हैं या किसी भी तरह से कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया। खैर ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है कि पढ़ी हो, बट हाँ कोई भी बोल सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। तो इस तरह की बातें अगर आपने सुनी है तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को लेकर इस तरह का कोई भी आप बोलोगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो अगर आपको वैक्सीन लगी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं लगी तो वो लगवा लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है कि वैक्सीन लगी होगी तो ही आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जो जो चीज़ें बताई गई हैं जो सेंटर के लिए, सेंटर में आपको लेके जानी है, वो अपने साथ रखें, अपना एक लिस्ट बना लें और उसको एक दिन पहले ही अपनी तैयारी करें कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो आपको ये चीज़ें लेके जानी है। और एग्ज़ाम सेंटर में 15 मिनट्स पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत की परेशानी या कोई भी चीज़ आपको दिक्कत ना करे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।